हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू प्रोग्रेस कॉमर्स क्लास। आज मैं आपके लिए लेके आ रही हूँ बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक। टॉपिक का नाम मैंने आपको दो टॉपिक को कंबाइन करके आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ, जर्नल एंट्रीज अलॉन्ग विथ लेजर पोस्टिंग। क्योंकि 11th का ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन ऐसे नहीं है कि 11th में हो गया तो आगे कभी नहीं काम में आएगा, बिल्कुल नहीं। ये एक ऐसा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको 12th में लगने वाला है, आगे हमेशा लगने वाला है। जब तक आप कॉमर्स में डिग्री ले रहे हो, नॉलेज ले रहे हो, आपको ये टॉपिक अकाउंटिंग में लगने वाला ही है। लेजर पोस्टिंग आपको तभी आएगा जब आपको अच्छी तरीके से जर्नल एंट्री करनी आएगी। तो 11th स्टैंडर्ड में बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम होता है कि मैम लेजर पोस्टिंग हमें समझ में नहीं आता है। तो लेजर पोस्टिंग समझने के लिए पहले आपको जर्नल प्रॉपरली आना चाहिए। तो जर्नल अलोंग विथ लेजर अलोंग विथ जर्नल आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। 3 ट्रांजैक्शंस मैंने आपके लिए पहले से बोर्ड पे लिख के रखे हैं। हम क्या करेंगे, उसको पहले हम जर्नलाइज करेंगे और उसको जर्नलाइज करने के बाद हम उसका लेजर पोस्टिंग देखेंगे, ताकि साइमल्टेनियसली जर्नल कैसे करना है और जर्नल होने के बाद लेजर पोस्टिंग कैसे करना है आपको एक ही लेक्चर में समझ में आए। सो लेट्स स्टार्ट विद द लेक्चर। देखिए, आपके लिए मैंने 3 ट्रांजैक्शंस बोर्ड पे लिख के रखी है। फर्स्ट ट्रांजैक्शन Jan 1 को हुआ है, फर्नीचर परचेस्ड ऑन कैश ₹10,000। सपोज दिस इज 2018 में, एग्जाम्पल में 2018 ईयर ले रही हूँ। 2018 Jan 1 को क्या हुआ है, फर्नीचर परचेस ऑन कैश ₹10,000। अभी इसको जर्नल एंट्री करने के लिए हमें क्या देखना होता है, कौन से 2 अकाउंट्स इसमें इन्वॉल्व है। तो देखो, इसमें फर्स्ट अकाउंट इन्वॉल्व है, मतलब हमें कौन सी 2 चीजों का रिकॉर्डिंग करना है, वो होते हैं अकाउंट्स। तो हमने क्या परचेस किया, हमने फर्नीचर परचेस किया। सो वी हैव टू ओपन वन अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, एंड सेकेंडली वी परचेस्ड इट ऑन कैश। हम लोग ने उसको कैश पे परचेस किया है। तो जब हम उसको रिकॉर्ड करेंगे तो डेफिनेटली फर्नीचर के नाम से हम रिकॉर्ड करेंगे, बिकॉज वी परचेस्ड फर्नीचर, सो वी विल रिकॉर्ड इट बाय द नेम ऑफ फर्नीचर अकाउंट, एंड बिकॉज वी परचेस्ड इट on cash we have to open one separate account, that is cash account. So let's see how to pass the journal entry for this particular transaction. तो देखो, यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ, पहले फर्नीचर अकाउंट एक आपको ओपन करना पड़ेगा और दूसरा अकाउंट आपको ओपन करना पड़ेगा, दैट इज कैश अकाउंट। ओके, फर्नीचर अकाउंट एंड कैश अकाउंट, both the account, furniture is also your asset and cash is also your asset, so both the accounts are classified under the heading real account, R for real account, under the heading real account. Then tell me, the student, tell me what is the rule of real account. Debit what comes in, credit what goes out. This is what the रूल फॉर रियल अकाउंट। तो यहाँ पे देखो, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सोचना है, फर्नीचर परचेस फॉर कैश, सो व्हाट कम्स इन द बिजनेस, रियल अकाउंट का रूल अप्लाई करके देखना है, व्हाट कम्स इन द बिजनेस, फर्नीचर कम्स इन द बिजनेस। सो मैं यहाँ पे मेंशन करूंगी कम्स इन, एज पर द रूल ऑफ रियल अकाउंट फर्नीचर कम्स इन। कैश, बिकॉज वी पेड कैश, कैश गोज आउट फ्रॉम द बिजनेस, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया गोज आउट। ठीक है, अभी देखो, इसको डेबिट देना है, किसको डेबिट जाएगा, किसको क्रेडिट जाएगा। फिर से एक बार, व्हाट इज द रूल ऑफ रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट व्हाट कम्स इन, सो व्हाट कम्स इन, फर्नीचर, सो फर्नीचर अकाउंट मस्ट बी डेबिटेड। Okay, and credit what goes out, so what goes out in this particular transaction, cash goes out, so cash must be credited. So once we know what should be debited and what should be credited, now easily we can pass the journal entry for this transaction. यही पे मैं आपको जर्नल भी करके बता रही हूँ। देखो, जर्नल एंट्री में हमें क्या करना है, हमें डेट डालनी होती है Jan 1, और जो डेबिट है उसको हम फर्स्ट नोट करेंगे, कौन से अकाउंट को डेबिट है, फर्नीचर अकाउंट को डेबिट है। सो जर्नल एंट्री बनेगी इसकी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। दिस इज व्हाट द सिंपल जर्नल एंट्री। 10,000 क्या अमाउंट है, तो 10,000 मैंने यहाँ पे लिख दिया। बीइंग फर्नीचर परचेस्ड ऑन कैश, बीइंग फर्नीचर परचेस ऑन कैश, ये हो गया उसका नरेशन। तो ये हो गई जर्नल एंट्री। अभी हम लोग देखते हैं सेकंड जर्नल एंट्री। पर्पसली मैंने फर्नीचर ही लिया है, लेकिन अभी लिया है क्रेडिट वाला ट्रांजैक्शन।
तो देखिए जैन 10 को क्या हुआ है, जनवरी 10 को फर्नीचर परचेस ऑन क्रेडिट फ्रॉम मॉडर्न फर्नीचर मार्ट फॉर ₹50,000। तो यहाँ पे हमें कौन सी दो अकाउंट का रिकॉर्डिंग करना पड़ेगा, एक तो हमने फर्नीचर परचेस किया, सो बट ऑब्वियस वी विल रिकॉर्ड इट फर्नीचर अकाउंट, करेक्ट, and because we purchased it from modern furniture mart on credit we have to open modern furniture account। किसी से हम लोग अगर गुड्स क्रेडिट पे परचेस करते हैं या कोई भी चीज अगर क्रेडिट पे परचेस करते हैं तो वो पार्टी का अकाउंट ओपन करके रखना बहुत जरूरी है, बिकॉज वी आर गोइंग टू मेक हिम पेमेंट इन फ्यूचर। तो जब भी वो ट्रांजैक्शन होता है तो उसका अकाउंट हम ओपन करके रखेंगे और जैसे उसको पेमेंट करेंगे आगे फ्यूचर में तो उसके अकाउंट में वो ट्रांजैक्शन हमें रिकॉर्ड करना होता है। तो यहाँ पे हम लोग ने मॉडर्न फर्नीचर मार्ट से फर्नीचर परचेस किया है तो हमें अकाउंट ओपन करना पड़ेगा मॉडर्न फर्नीचर मार्ट अकाउंट। ओके, so because we purchase furniture on credit from modern furniture mart, another account modern furniture mart account should be open। Okay, modern furniture mart account should be open। Now classified it as per real personal nominal, furniture is your asset classified as real account, yes, and modern furniture mart is what classified under personal account। कौन से अकाउंट के अंडर आएगा, वो पर्सनल अकाउंट के अंडर आएगा। कोई भी इंस्टीट्यूट हो, कोई इंडिविजुअल हो, जरूरी नहीं है पर्सनल है मतलब कोई पर्सन ही होना चाहिए, ऐसे बिल्कुल जरूरी नहीं है। कोई इंडिविजुअल हो सकता है, इंस्टीट्यूशन हो सकता है, फर्म हो सकता है जिसकी खुद की अलग एंटिटी है। तो यहाँ पे मॉडर्न फर्नीचर मार्ट एक सेपरेट इंस्टीट्यूशन है, हैविंग सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस, तो उसका हम अकाउंट ओपन करेंगे एंड दैट अकाउंट इज क्लासिफाइड अंडर द हेडिंग पर्सनल अकाउंट। वो कौन से अकाउंट के अंडर जाएगा, पर्सनल अकाउंट। नाउ अप्लाई द रूल्स, अभी रूल अप्लाई करके देखो। रियल अकाउंट का रूल मैंने आपको बताया था, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहाँ पे बिकॉज फर्नीचर इज क्लासिफाइड अंडर रियल अकाउंट, वेदर इट कम्स इन द बिजनेस, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, हमने बिजनेस में फर्नीचर परचेस किया है, सो यहाँ पे फर्नीचर कम्स इन, फर्नीचर आया है, सो फर्नीचर कम्स इन एंड डेबिट व्हाट कम्स इन, सो इट शुड बी डेबिटेड, सिंपल। Okay, and modern furniture mart classified under personal account. So what is the rule of personal account, my dear student? Debit the receiver, credit the giver. Debit the receiver, credit the giver. यहाँ पे modern furniture mart is a giver of furniture to us. उन्होंने हमें फर्नीचर दिया है, सो मॉडर्न फर्नीचर मार्ट इज अ गिवर। गिवर है तो रूल क्या बताता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ पे वो गिवर है तो उसको जाएगा क्रेडिट। वंस वी डिसाइड डेबिट एंड क्रेडिट वी कैन पास द जर्नल एंट्री। ओके, तो जर्नल एंट्री क्या बनेगी इसकी, फर्नीचर जो डेबिट होता है उसको पहले रिकॉर्ड करना है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू मॉडर्न फर्नीचर मार्ट अकाउंट, to modern furniture mart account, amount is 50,000, clear? Okay, यहाँ पे डेट डालनी है Jan 10। देखो जर्नल में आपको सिर्फ यही करना होता है, ये तो मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ क्योंकि आपको समझ में आए कि किसको डेबिट देना है किसको क्रेडिट देना है। एक बार आपको ये यूज टू हो गया तो ये सब करने की जरूरत नहीं, आप उसको मन में करके डायरेक्टली जर्नल एंट्री पास कर सकते हो। लेकिन जो स्टूडेंट्स नए हैं जिनको मालूम नहीं है कि जर्नल कैसे करना है, उनके लिए मैं ये क्लासिफिकेशन पहले बता रही हूँ और बाद में जर्नल एंट्री बता रही हूँ। ओके, तो फर्नीचर परचेज फ्रॉम मॉडर्न फर्नीचर मार्ट इज ओवर नाउ। इसका नरेशन आप क्या लिखेंगे, नरेशन लिखने में भी अगर आपको दिक्कत आती है कि समझ में नहीं आता नरेशन कैसे लिखे, तो नरेशन होता क्या है, इट इज नथिंग बट द ब्रीफ समरी ऑफ द ट्रांजैक्शन। जो ट्रांजैक्शन दिया हुआ है ना उसकी वो ब्रीफ समरी है, ठीक है, ट्रांजैक्शन जो दिया हुआ है उसकी ब्रीफ समरी है, ये आपका ट्रांजैक्शन है, उसको ब्रीफ करके लिखना है एंड दैट शुड बी स्टार्टेड विद बीइंग। हमेशा नरेशन बीइंग से स्टार्ट होता है, सो बीइंग फर्नीचर परचेस्ड ऑन क्रेडिट, दैट्स इट, इट्स वेरी सिंपल, बीइंग फर्नीचर परचेस्ड ऑन क्रेडिट, इतना ही काफी है। आपको मॉडर्न फर्नीचर मार्ट वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है, इट इज अ ब्रीफ समरी ऑफ द ट्रांजैक्शन। यहाँ पे हम लोग को पता चल रहा है किससे परचेस किया, मॉडर्न फर्नीचर मार्ट से परचेस किया, सो इतना नरेशन इनफ है।
ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड ट्रांजैक्शन, देखेंगे थर्ड ट्रांजैक्शन क्या है। जनवरी 15 को यहाँ पे हमने जैन 10 को मॉडर्न फर्नीचर मार्ट से 50,000 का फर्नीचर परचेस किया। अभी आगे चल के उसको कभी तो पेमेंट करना पड़ेगा, तो वो ट्रांजैक्शन यहाँ पे बताया है जैन 15 को पेड टू मॉडर्न फर्नीचर ₹20,000। तो उसको अभी हम लोग ने 15 को 20,000 का पेमेंट किया हुआ है। सो पेमेंट किया मतलब कैश गया, तो एक अकाउंट आएगा अपने पास कैश अकाउंट, और दूसरा किसको पेमेंट कर रहे हैं हम लोग, मॉडर्न फर्नीचर मार्ट को पेमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें अकाउंट ओपन करना है, देखो मॉडर्न फर्नीचर को पेमेंट कर रहे हैं हम लोग, मॉडर्न फर्नीचर मार्ट अकाउंट, इसको हम पेमेंट कर रहे हैं, तो ये एक अकाउंट आएगा। और दूसरा अकाउंट आएगा बिकॉज वी आर मेकिंग पेमेंट बट ऑब्वियस कैश अकाउंट शुड बी नोटेड, इट शुड बी नोटेड बाय कैश, करेक्ट। ओके, तो यहाँ पे इतना समझ में आया आपको। अगेन देखो मॉडर्न फर्नीचर मार्ट इज अ सेपरेट इंस्टीट्यूशन क्लासिफाइड अंडर पर्सनल अकाउंट, तो ये जाएगा पर्सनल में। कैश जाएगा आपका रियल अकाउंट में बिकॉज कैश इज योर एसेट क्लासिफाइड अंडर रियल अकाउंट। तो अभी रूल लगाओ, पर्सनल का रूल क्या है, डेबिट टू रिसीवर क्रेडिट टू गिवर। यहाँ पे हम लोग मॉडर्न फर्नीचर मार्ट को पेमेंट कर रहे हैं, पैसे का वो रिसीवर है, उसको पैसा रिसीव हो रहा है। सो मॉडर्न फर्नीचर मार्ट हियर इज रिसीवर ऑफ कैश। सो वो रिसीवर है तो क्या जाएगा उसको डेबिट, debit the receiver, credit the giver. That is what the rule of personal account. And cash account classified under real account. So what is the rule of real account? Debit what comes in, credit what goes out. So in this particular transaction, ये transaction में देखना है कैश आई है या गई है, कैश goes out. तो यहाँ पे because cash goes out, what rule says debit what comes in, credit what goes out. So it should be credited. तो ये आपने एक बार डिसाइड कर लिया। तो अभी आपको जर्नल करना है, डेबिट हम पहले लिखेंगे, तो क्या जर्नल एंट्री बनेगी, मॉडर्न फर्नीचर मार्ट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, मॉडर्न फर्नीचर मार्ट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, एंड हाउ मच पेमेंट वी आर मेकिंग, 20,000. गॉट इट? बीइंग पेमेंट मेड टू मॉडर्न फर्नीचर मार्ट, that should be the narration. तो ये हो गया जर्नल, ठीक है। अभी एक बार आपने जर्नल कर लिया, तो जर्नल से लेजर पोस्टिंग कैसे करना है वो हम लोग देखेंगे। तो पहले आपको क्या देखना है कि कितने अकाउंट्स इसमें अफेक्ट हुए हैं, ये 3 ट्रांजैक्शन में कितने अकाउंट्स आई है। तो एक हम लोग काउंट करेंगे इसको, ये देखिए फर्स्ट अकाउंट फर्नीचर अकाउंट, एक बार काउंट किया तो इसमें भी ये वाला ट्रांजैक्शन जिसको मैं अभी ऐसे हाईलाइट कर रही हूँ, ओके। तो ये वाले फर्नीचर में ये वाले ट्रांजैक्शन में फर्स्ट अकाउंट आया फर्नीचर, सेकंड अकाउंट आया कैश। सो वंस वी काउंट दीज 2 अकाउंट्स आर ओपन। यहाँ पे देखो ये वाले ट्रांजैक्शन में फर्नीचर एक बार काउंट हुआ है तो फिर से नहीं करना है, आपने फर्नीचर अकाउंट काउंट किया है, अब यू आर गोइंग टू ओपन फर्नीचर अकाउंट, तो ये हो गया है काउंटिंग में, उसको नंबर नहीं लिखूंगी मैं। मॉडर्न फर्नीचर मार्ट इज नाउ इन पिक्चर, तो ये एक थर्ड अकाउंट मुझे ओपन करना पड़ेगा, ठीक है। नाउ द लास्ट ट्रांजैक्शन अगेन मॉडर्न फर्नीचर मार्ट, नो नीड टू काउंट इट अगेन, हम लोग ने इसको काउंट किया है, ये अकाउंट हम ओपन करने वाले हैं, तो आगे जब भी मॉडर्न फर्नीचर मार्ट आएगा उसी में एंट्री करेंगे, बार बार अलग अलग अकाउंट हर जर्नल के लिए ओपन नहीं होता है। एक बार काउंट किया, और कैश भी हम लोग ने यहाँ पे काउंट किया है। तो यहाँ पे 3 ट्रांजैक्शन में हमें 3 अकाउंट्स मेन ओपन करनी है, ओके। तो देखो आपके लिए मैंने यहाँ पे लेजर भी रूल्ड आउट करके रखा है, 3 अकाउंट मैंने बना के रखी है, कैश अकाउंट, सॉरी फर्नीचर अकाउंट, कैश अकाउंट एंड मॉडर्न फर्नीचर मार्ट अकाउंट, ठीक है। तो अभी देखेंगे जर्नल के अकॉर्डिंग टू जर्नल हाउ वी कैन मेक पोस्टिंग इन द लेजर अकाउंट, ओके। लेट्स स्टार्ट, देखते हैं फर्स्ट जर्नल एंट्री क्या है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ओके, प्लीज डू कॉन्सेंट्रेट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सो फर्नीचर अकाउंट को यहाँ पे क्या गिरा है, फर्नीचर अकाउंट को यहाँ पे गिरा है डेबिट, तो मैं फर्नीचर अकाउंट के डेबिट साइड में लिखूंगी, क्या लिखूंगी, 2018 का ट्रांजैक्शन है, जनवरी 1 डेट है, तो मैंने पहले डेट एंटर कर दी, because furniture account is debited in the transaction on the debit side of furniture account, देखो on the debit side of furniture account I will enter
द करस्पॉन्डिंग क्रेडिट इन द जर्नल। करस्पॉन्डिंग क्रेडिट जर्नल में किसको गया है? टू कैश। तो यहाँ पे मैं एंट्री करूंगी टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट। तो जिस अकाउंट को डेबिट गिरता है उसके डेबिट साइड में आपको उस जर्नल एंट्री में क्रेडिट किसको दिया है वो अकाउंट का नाम लिखना है। फर्नीचर अकाउंट को डेबिट गिरा है तो फर्नीचर अकाउंट के डेबिट साइड में मैंने लिख दिया टू कैश अकाउंट। मैंने टू फर्नीचर अकाउंट नहीं लिखा। फर्नीचर अकाउंट में दूसरा जो ट्रांजैक्शन अफेक्ट हुआ है, दूसरा जो अकाउंट है जिसको क्रेडिट गिरा है उसका नाम आएगा टू कैश अकाउंट। ओके, और दूसरा अकाउंट कौन सा अफेक्ट हुआ है जर्नल में? कैश। तो कैश अकाउंट को क्या गिरा है इसमें? फर्नीचर को डेबिट गिरा है, कैश को गिरा है क्रेडिट। टू कैश बोले तो उसको क्रेडिट गिरा है, जो भी टू के सामने आता है ना वो क्रेडिट होता है। तो इसको कैश अकाउंट को क्या गिरा है? क्रेडिट। तो यहाँ पे मैं कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में, ये देखिए ये लेजर अकाउंट आपके लिए ओपन करके रखा है मैंने, कैश अकाउंट ये उसकी क्रेडिट साइड है और ये डेबिट साइड है। हर एक अकाउंट की ये डेबिट होती है वो क्रेडिट होती है। तो जर्नल में इसको क्या गिरा है? क्रेडिट। तो मैं क्या करूंगी? कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में, बिकॉज जर्नल में उसको क्रेडिट गिरा है, मैं लिखूंगी बिकॉज दिस इज द फर्स्ट ट्रांजेक्शन आई हैव टू एंटर द ईयर। फर्स्ट ट्रांजेक्शन को हमेशा आपको ईयर एंटर करना पड़ेगा और फर्स्ट टाइम एंटर कर रहे हैं तो मंथ भी एंटर करना पड़ेगा। ओके, देखिए कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में अभी मैं एंट्री करूंगी बिकॉज कैश अकाउंट इज क्रेडिटेड इन द जर्नल। सो ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द कैश अकाउंट आई विल एंटर व्हाट? मैं क्या एंटर करूंगी? बाय। बाय लिखने का तरीका होता है, क्रेडिट साइड में जब आप अकाउंट्स की एंट्री करते हो, लेजर पोस्टिंग करते हो तो वो बाय से स्टार्ट होता है और डेबिट साइड टू से स्टार्ट होता है। ओके, तो यहाँ पे मैं लिखूंगी बाय। अभी बाय क्या आएगा? तो करस्पॉन्डिंग डेबिट किसको गिरा है ये आएगा। सो बाय फर्नीचर अकाउंट, मैं यहाँ पे लिखूंगी बाय फर्नीचर अकाउंट और अमाउंट कितनी है ट्रांजेक्शन की? 10,000। तो दोनों जगह पे मैं एंट्री कर दूंगी 10,000 की। गॉट इट? तो देखो जिस अकाउंट के डेबिट साइड में आप एंट्री कर रहे हो आपको लिखते वक्त करस्पॉन्डिंग क्रेडिट कौन से अकाउंट को दिया है उसका नाम लिखना है और क्रेडिट वाले अकाउंट में जिसको क्रेडिट गिरा है उसके क्रेडिट साइड में पोस्ट करते वक्त आपको जर्नल में किसको डेबिट दिया है वो अकाउंट का नाम लिखना है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया बाय फर्नीचर अकाउंट। फर्नीचर अकाउंट इज डेबिटेड टू कैश अकाउंट एंड कैश अकाउंट इज क्रेडिटेड बाय फर्नीचर अकाउंट। दिस इज व्हाट द सिंपल पोस्टिंग। मूव ऑन टू नेक्स्ट वन। ये देखिए नेक्स्ट वाला ट्रांजेक्शन अभी हम लोग देखने वाले हैं, ये वाला ट्रांजेक्शन जिसको मैंने यहाँ पे मार्क भी करके रखा है। देखो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू मॉडर्न फर्नीचर मार्ट अकाउंट। तो यहाँ पे भी फर्नीचर अकाउंट को डेबिट ही गिरा है। तो सिंपली ऑन द डेबिट साइड नाउ देयर इज नो नीड टू एंटर मंथ एंड ईयर, क्योंकि एक बार आपने लिख दिया वो कॉमन है। 2018 जनवरी ये कॉमन है, तो अभी मैं आगे सिर्फ डेट डालूंगी। तो 2018 जैन 10 है तो मैंने सिर्फ 10 लिख दिया। ठीक है, अभी क्या हुआ देखो, फर्नीचर अकाउंट को क्या गिरा है? यहाँ पे डेबिट गिरा है। सो फर्नीचर अकाउंट के डेबिट साइड में मैं लिखूंगी, लेकिन क्या लिखूंगी? करस्पॉन्डिंग क्रेडिट कौन से अकाउंट को गया है वो अकाउंट का नाम लिखूंगी। सो टू मॉडर्न फर्नीचर मार्ट अकाउंट, टू मॉडर्न फर्नीचर मार्ट अकाउंट, दैट्स इट। और अमाउंट कितनी है उसकी? 50,000। तो ये मैंने एंटर कर दिया। फर्नीचर अकाउंट इज डेबिटेड ऑन 10th जनवरी, फर्नीचर अकाउंट इज डेबिटेड टू मॉडर्न फर्नीचर मार्ट अकाउंट। ठीक है, अभी दूसरा अकाउंट कौन सा है? मॉडर्न फर्नीचर मार्ट अकाउंट है। तो यहाँ पे मेरे पास मॉडर्न फर्नीचर मार्ट अकाउंट है, तो मॉडर्न फर्नीचर मार्ट अभी फर्स्ट टाइम एंटर करने जा रही हूँ। तो 2018 जनवरी 10 को फर्स्ट टाइम मैं एंट्री करूंगी मॉडर्न फर्नीचर मार्ट को, क्योंकि जर्नल में क्रेडिट गिरा है तो मैं यहाँ पे एंटर करूंगी बाय फर्नीचर अकाउंट। कौन से अकाउंट से क्रेडिट गिरा है? तो जर्नल में देखना है आपको डेबिट कौन से अकाउंट को है वो वहां पे लिख देना है। मॉडर्न फर्नीचर मार्ट के क्रेडिट साइड में आएगा बाय फर्नीचर अकाउंट, अपोजिट अकाउंट जो भी रहेगा ट्रांजेक्शन में जिसको डेबिट गिरा है उसका नाम आएगा। सो बाय फर्नीचर अकाउंट अमाउंट इज सेम 50,000।
गॉट इट। तो एक बात आपको समझ में आई होगी कि फर्नीचर अकाउंट में हम लोग पोस्ट कर रहे हैं तो वहां पे डेबिट साइड में या क्रेडिट साइड में किधर भी टू फर्नीचर नहीं आएगा, क्योंकि हम लोग फर्नीचर में पोस्ट कर रहे हैं। तो जो दूसरे अकाउंट अफेक्ट हुआ है उसके साथ में जिसको दूसरा क्रेडिट गिरा है दूसरे अकाउंट को, वो नाम आएगा। कैश अकाउंट में कभी भी आपको कैश अकाउंट किधर भी नहीं दिखाई देगा, डेबिट साइड में भी कभी टू कैश नहीं दिखाई देगा, क्रेडिट साइड में भी कभी बाय कैश नहीं दिखाई देगा। अगर आपने किया तो आपने मिस्टेक किया है, वो अकाउंट में उसी नाम से कभी जो एंट्री नहीं होती है। तो कैश अकाउंट में अभी एंट्री हुई फर्नीचर नाम से, फर्नीचर अकाउंट में एंट्री हुई कैश नाम से, मॉडर्न फर्नीचर मार्ट नाम से। मॉडर्न फर्नीचर मार्ट की क्रेडिट साइड में एंट्री हुई है फर्नीचर अकाउंट के नाम से। ओके, तो ये एक बात आप दिमाग में पक्की कर लो। लास्ट ट्रांजेक्शन, मॉडर्न फर्नीचर मार्ट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो यहाँ पे देखो कौन से अकाउंट को डेबिट गिरा है, मॉडर्न फर्नीचर मार्ट अकाउंट को डेबिट गिरा है। तो अभी ये अपने पास अकाउंट है मॉडर्न फर्नीचर मार्ट अकाउंट, इसको क्या गिरा है जर्नल में, डेबिट। ओके, सो डेबिट गिरा है। सो हमें यहाँ पे डेबिट साइड में, बिकॉज वी आर पोस्टिंग ऑन द फर्स्ट टाइम, सो we have to enter year and of course month also। Jan 15 को फर्स्ट टाइम किसी भी साइड में आप अगर पोस्टिंग करते हो तो आपको ईयर मंथ सब डालना होता है। सो यहाँ पे देखो डेबिट साइड में कुछ एंट्री उसके पहले नहीं थी, फर्स्ट एंट्री हो रही थी डेबिट साइड में, तो मुझे ईयर डालना पड़ा, मंथ डालना पड़ा एंड डेट भी डालना पड़ी। क्या एंट्री करोगे आप, मॉडर्न फर्नीचर मार्ट अकाउंट को डेबिट गिरा है, कौन से अकाउंट से उसको क्रेडिट लिखा है, जर्नल में कौन से अकाउंट को क्रेडिट गिरा है, कैश अकाउंट को। सो मॉडर्न फर्नीचर मार्ट अकाउंट इज डेबिटेड टू कैश अकाउंट। ओके, टू कैश अकाउंट। और कितना अमाउंट है, 20,000। गॉट इट। और कैश अकाउंट को क्या गिरा है, क्रेडिट गिरा है। तो कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में अभी देखो देयर इज नो नीड टू एंटर डेट, enter year and month, only what we have to enter only date। so on 15 I'll post by, क्या आएगा अभी यहाँ पे कैश अकाउंट में पोस्ट कर रहे हैं तो बाय कैश कभी नहीं आएगा। दूसरा अकाउंट कौन सा है, डेबिट किसको गिरा है उसमें, मॉडर्न फर्नीचर मार्ट को, तो यहाँ पे आएगा बाय मॉडर्न फर्नीचर मार्ट अकाउंट, बाय मॉडर्न फर्नीचर मार्ट अकाउंट 20,000। गॉट इट। दिस इज व्हाट द टोटल जर्नल एंट्री विथ लेजर पोस्टिंग। ये हो गया जर्नल विथ लेजर पोस्टिंग। समझ में आ रहा है आपको। तो देखो यहाँ पे आज के लेक्चर में हम लोग ने क्या देखा, जर्नल कैसे करना है और जर्नल की लेजर पोस्टिंग कैसे करनी है। ये एक 3 ट्रांजैक्शन मैंने आपको आज विद जर्नल पढ़ाया है, उसका लेजर पोस्टिंग, ताकि आगे भी आपको ये समझने में दिक्कत ना हो। भले ये टॉपिक आपका 11th का है, 12th में भी ये आपको समझ में आना चाहिए, बिकॉज देयर आर सो मेनी टॉपिक्स इन 12th स्टैंडर्ड वेयर यू हैव टू पास journal entries, and along with journal they are asking you to prepare some ledger accounts also। तभी आपको ये प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए कि मैम जर्नल तो आता है लेकिन लेजर पोस्टिंग नहीं आता, या कभी कभी हमको लेजर पोस्टिंग समझ में आता है उसकी जर्नल एंट्री करनी नहीं आती, बिकॉज बोथ द थिंग्स आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। यू शुड नो ईच एंड एवरीथिंग इन दिस रिगार्ड। ओके, तो आज का लेक्चर आपको कैसे लगा ये मुझे जरूर कमेंट करके बताइए। और भी ऐसे बहुत सारे लेक्चर्स प्रोग्रेस कॉमर्स क्लास आपके लिए लेके आएगा। सो स्टे विद प्रोग्रेस कॉमर्स क्लास। 11th स्टैंडर्ड्स के एडमिशन हमारे अभी ओपन होने वाले हैं, तो उसके लिए भी हम आपके लिए बहुत सारे लेक्चर्स अपलोड करते रहेंगे। आप YouTube पे ज्वाइन करके ये सारे लेक्चर्स देख सकते हो। अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, वीडियो को लाइक करो एंड ऑफ कोर्स सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।